थ्योरी पे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हमने जो लिविस थ्योरी पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग के ज़रिए लिविस थ्योरी में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता था कोई भी एटम। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम देखते हैं कि इसको किसने इनिशिएट किया था, हिटलर एंड लंदन इन 1927। वाई वीबीटी केम टू एग्जिस्टेंस, ये क्यों मतलब कि एग्जिस्टेंस हुई इसकी। लिविस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जो लिविस थ्योरी थी वो तो फेल हो गई थी कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए कि उनकी फॉर्मेशन किस तरीके से हुई थी। यानी पूरी तरह से बहुत से ऐसे कंपाउंड थे जहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बढ़ रहा था, लेकिन लिविस थ्योरी उसको एक्सप्लेन करने के काबिल नहीं थी। लुईस थ्योरी के मुताबिक बहुत से फॉल्स देखे गए, तो वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा होता है इसका जवाब लुईस थ्योरी के पास नहीं होता था, इसीलिए वीपीटी को ऑर्गेनाइज करवाया गया। नेक्स्ट है लिविस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड लेंथ। सवाल पूछा गया कि डिफरेंट डिसोसिएशन एंथैल्पी और डिफरेंट बॉन्ड लेंथ क्यों होती है, इसका जवाब भी उसने कंप्लीट तरीके से नहीं दिया था। लिविस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जो लिविस थ्योरी थी वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की शेप्स को भी ठीक तरीके से डिटरमाइन नहीं कर रही थी। वो जस्ट ये कह रही थी कि अमोनिया के ऊपर 1 लोन पेयर है तो इसलिए वो ट्राइएंगल है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रही है। वाटर के ऊपर 2 लोन पेयर है तो वो किस तरीके से शो कर रहा है, बॉन्डिंग बना रहा है, लेकिन वो उसकी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स शेप को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी। वेस्पर थ्योरी वाज गिवन ज्योमेट्री ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल थ्योरेटिकली बट कुड नॉट एक्सप्लेन देम। छोटे सादी मॉलिक्यूल्स को थ्योरेटिकली मालूम किया गया, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स भी वेस्पर को उसका जवाब नहीं दिया गया। जो वेस्पर थी उसने बहुत ज़्यादा मतलब कि हमें स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया। लास्ट लेक्चर में हमने वेस्पर थ्योरी के ऊपर लेक्चर पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि कितनी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को उसने मतलब हाईलाइट किया है, लेकिन वो फिर भी इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। मतलब कि वो सिंपल एटम्स को जस्ट एक्सप्लेन कर रही थी, कॉम्प्लिकेटेड को नहीं। टू ओवरकम द लिमिटेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस। लुईस और जो वेस्पर है उसके ओवरकम को देखते हुए ही, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ते हैं। पास्टुलेट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हम देखते हैं इसके पास्टुलेट यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को किस तरीके से शॉर्टकट अभी बताते हैं हम आपको। जिसने इसके ऊपर डिस्कस किया था, जिसने इस थ्योरी को याद किया, उसने इसके कुछ पास्टुलेट भी दिए यानी उसकी समराइज करके बताया है हमें। अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ गिवन एटम्स। इसमें हमने देखा है कि क्या कहा गया, 2 हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ गिवन एटम्स। यानी हमारे पास एक हाइड्रोजन का कोई एटम है, फॉर एग्जांपल इसमें एक हाइड्रोजन एटम ये, एक हाइड्रोजन एटम ये है, इसका 1s इसका 1s क्या हो गया, ये हाफ फील्ड है, ठीक है। और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो 2 एटम अपने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स को कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन दी ओवरलैपिंग ऑर्बिटल गेट पेयर्ड एंड कन्फाइंड बिटवीन दी न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स। तो यहाँ पर एक हमारे पास एक एटम है और एक दूसरा एटम्स है। दोनों एटम के न्यूक्लियस के दरमियान में इलेक्ट्रॉन शेयर जो हो रहा है, यानी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहाँ पे, और इनके दरमियान में ओवरलैपिंग करने के बाद हमारे पास एक स्टेबल स्ट्रक्चर आ रही है। तो क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ओवरलैपिंग करके यानी अपने दोनों एटम्स के ज़रिए ओवरलैपिंग कर रहे हैं और इनके दरमियान में एक बॉन्ड बन रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, एस एस ओवरलैपिंग है यहाँ पे, ठीक है। यानी इसका भी एस है और इसका भी एस एटम है, तो दोनों के एस एस इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर ओवरलैपिंग कर रहे हैं। पास्टुलेट नंबर 3। पास्टुलेट नंबर 3 में हम देखते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज अलोंग द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मेकिंग द बॉन्ड डायरेक्शनल। इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई पूछे हमसे कि जो बॉन्ड बने हैं उसकी डायरेक्शन कैसी है, ज़ाहिर सी बात है जहाँ ओवरलैपिंग हो रही है